सुख सुविधा का ध्यान रख, सुख सुविधा का ध्यान रख, हुई थी मोबाइल की खोज, दुरुपयोग संकट बना, बना चुनौती बोझ, बना चुनौती बोझ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात मोबाइल के सुविधा से संकट बनने की। जी हाँ साथियों, वही मोबाइल जो कभी सुविधा के रूप में आया था और आज एक प्रकार से संकट के रूप में बदल गया है। आज बच्चे, किशोर, युवा मोबाइल की लत में पड़ चुके हैं और आश्चर्य की बात यह है कि बड़े भी इसी प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। बड़े भी मोबाइल से दूरी बनाने में अपने आप को सफल नहीं पा रहे हैं। जब मोबाइल चलन में आया था साथियों, तो यह सभी मानते थे कि यह हमारा समय बचाएगा, बड़ा उपयोगी डिवाइस है और जो है हर प्रकार से हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तब कोई नहीं जानता था कि यही डिवाइस आगे चलकर हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बनेगी। इसका दुरुपयोग न सिर्फ हमारा समय खराब करेगा, बल्कि तमाम प्रकार के जालसाजी, फ्रॉड और न जाने कितनी समस्याओं को जन्म देगा। एक टाइम बचाने वाली मशीन आगे चलकर टाइम किलर के रूप में जानी जाएगी। आइए बात करें इसके उचित प्रयोग पर और उससे जुड़ी तमाम समस्याओं पर। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि जब मोबाइल आया था तो क्या हुआ था। जब मोबाइल आया साथियों, तो एक प्रकार की नई संचार क्रांति आई थी। मोबाइल अचानक से घड़ी, कैमरा, कैलकुलेटर, अखबार, टीवी, ऑनलाइन स्टडी, मीटिंग और न जाने क्या क्या, शॉपिंग, पेमेंट जैसी तमाम चीज़ों का पर्याय एकदम से बन गया। और अगर बुद्धिमत्ता से प्रयोग किया जाए तो मोबाइल आज भी लाजवाब है, खराब नहीं है। लेकिन साथियों, बहुत सारे लोग इसका अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं और अति तो साथियों किसी भी चीज़ की बुरी होती है। अब साथियों, बात करते हैं कि यह सुविधा कैसे संकट बनने लगी। साथियों, 2021 में जब भयावह कोरोना महामारी पूरी दुनिया में आई, तो भारत में भी उसका तमाम व्यापक असर पड़ा और हमें पढ़ाई के नाम पर बच्चों को, किशोरों को, युवाओं को मोबाइल उनके हाथ में देने पड़े और बड़ों ने भी कामकाज के लिए मोबाइल का सहारा लिया। ऑनलाइन काम हुए, वर्क फ्रॉम होम हुए, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें थीं कि जो बदल गईं और वो चीज़ें फिर कोरोना चला गया, लेकिन बच्चों के या बड़ों के हाथ में जो मोबाइल आया था उसका अभ्यास छूटा नहीं और जो मोबाइल हाथ में देने की अवधि थी वो दिन पर दिन बढ़ती गई। और मैं तो समझता हूँ साथियों, आज ये शोध का विषय हो सकता है कि मोबाइल यूजेस बिफोर कोरोना, आफ्टर कोरोना। और मोबाइल का दुरुपयोग तो बड़े समझ रहे हैं, नई पीढ़ी इसकी दीवानगी के सामने इसके नुकसानों को नहीं समझ पा रही है और जब तक वो समझेंगे तब तक हम समझते हैं देर हो चुकी होगी। वो कुछ न कुछ अपनी सेहत का, शरीर का या भविष्य का नुकसान कर चुके होंगे। तो आइए साथियों, जानते हैं मोबाइल से होने वाले सामान्य नुकसान क्या हैं। तो साथियों, एक बात मैं यह याद दिला देना चाहता हूं कि मैं मोबाइल का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात को गलत मानता हूं कि मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग नहीं होना चाहिए। उतना ही प्रयोग होना चाहिए जितनी उसकी ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात तो साथियों ये है ज़्यादा प्रयोग से कि आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, कम सुनाई देने लगता है, सुनने में दिक्कत हो जाती है, सोशल मोबिलिटी में कमी आती है, पढ़ाई और अन्य कामों में कम मन लगता है, तनाव, डिप्रेशन बढ़ता है, व्यवहार में बदलाव आता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन या किसी काम को कहा जाए तो बच्चे, किशोर, युवा झल्लाते हैं एकदम से, क्योंकि उन्हें लगता है कि मोबाइल में जो वो काम कर रहे थे या जो कुछ देख रहे थे उसमें बाधा पड़ेगी और उनकी दिनचर्या अस्त व्यस्त देखी जाती है। ना उन्हें खाने पीने का होश है, ना नहाने का होश है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो समस्याएं सामने आई हैं और बाहरी दुनिया से उनकी दूरियां बनने लगती हैं। रेडिएशन के कारण मोबाइल के तमाम प्रकार के रोग उपज रहे हैं। वो
कम नींद से जूझ रहे हैं, अपनी ही धुन में खोए रहते हैं और साइबर और अन्य प्रकार के अपराध भी बढ़ रहे हैं और कुछ कुछ युवा लोग इन अपराधों में संलिप्त भी पाए गए हैं और शिक्षा का भी स्तर गिर रहा है मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग के कारण। और जो इसके संभावित समाधान है साथियों, अब जरा उन पर विचार कर लेते हैं। मैं समझता हूं अगर इन्हें अप्लाई किया जाए तो निश्चित तौर पर इससे जुड़ी समस्याओं में कमी आएगी। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि परिवारों में जो मोबाइल के उपयोग का समय है वो निश्चित किया जाए कि भाई कोई भी बच्चा, कोई भी किशोर, कोई भी युवा घर में इतनी देर मोबाइल चला सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। मोबाइल में आपके ऐप्स कम हों और जो तमाम ऐप्स के नोटिफिकेशन आते हैं वो नोटिफिकेशन बंद कर दिए जाएं और मोबाइल को हर समय अपने साथ ना रखा जाए। गेम्स, योगा, मेडिटेशन, हॉबीज़, रीडिंग, इन चीज़ों को टाइम दिया जाए ताकि आप मोबाइल से इतर भी कुछ सोच सकें। नई नई चीज़ें सीखिए, दोस्तों से मिलिए, परिवार के बीच बैठिए। लड़कियां हैं तो मैं समझता हूँ खाना बनाना सीखना, इन जैसी चीज़ों में अपना समय दें, अपनी माँ के साथ जुटें कामों में। और टाइम पास के लिए मैं समझता हूँ मोबाइल का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। और जो मैं बड़ों को सुझाव देना चाहूँगा वो बड़ों को ये सुझाव दूंगा कि घर के बड़े जो हैं या बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको खुद चाहिए कि वो मोबाइल का प्रयोग कम करें, यूज़ कम करके छोटों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करें, उनके सामने उदाहरण बने। और यह भी मोबाइल से बचने का एक तरीका हो सकता है सरल सा कि आप कम डाटा वाले प्लान लें या बीच बीच में डाटा को बंद कर दें तो थोड़ी बहुत समस्या में फ़र्क पड़ेगा। और घरों में नियम बनाए जाएं कि खाना खाते समय, पढ़ते समय, सोने के पहले, आपके घर में गेस्ट आए हैं तो उस बीच में या परिवार के बीच जब आप लोग बैठे हैं तो कोई मोबाइल का प्रयोग नहीं करेगा, चाहे बड़े चाहे छोटे। और ईयरफोन और ईयरबड्स के प्रयोग को कम किया जाए। इसके अलावा जो आपके दोनों कान हैं तो सुनने के लिए कभी दायां कान कभी बायां कान अलग अलग तरीके से प्रयोग करें, एक ही कान का प्रयोग नहीं करें, नहीं तो उसी कान को ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा मोबाइल से। और उसका वॉल्यूम कम रखें। आर्थिक धोखाधड़ी से छोटे और बड़े दोनों सावधान रहें, उन्हें समझाया जाए कि किस प्रकार से आर्थिक धोखाधड़ी, जालसाजी हो रही है जो मोबाइल के माध्यम से अंजाम दी जाती है। ऑनलाइन पेमेंट, ऐप डाउनलोड या लिंक क्लिक जो लोग कर लेते हैं गलती से, उन्हें बताया जाए कि ऐसा कुछ नहीं करना है मोबाइल में, क्योंकि कई बार बच्चे खेल खेल में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं या उत्सुकता बस ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। और डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ें बताई जाएं परिवारजनों को ताकि ठगों के जाल में कोई ना फंसे। अब अगर सार और संक्षेप में कहूँ साथियों तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मोबाइल का प्रयोग करना चाहिए और ज़रूरी है, उपयोगी चीज़ है, लेकिन एक सीमित मात्रा में। और मोबाइल का लाभ उठाइए, प्रयोग कीजिए, लेकिन तभी जब आपको इसकी बहुत ज़रूरत हो और इसके बिना काम न चल रहा हो। इसका अंधाधुंध प्रयोग, रात रात भर जागना और तमाम स्वास्थ्य संबंधी संकट, समस्याएं आपको घेरेंगी अगर आप मोबाइल का अंधाधुंध प्रयोग करेंगे, बेरोक टोक प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए छोटों और बड़ों दोनों को सावधान रहना चाहिए और एहतियात बरतनी चाहिए, वरना जो सुविधा मोबाइल ने हमें दी थी उसको संकट में बदलते देर नहीं लगेगी। और मुझे तो ये लगता है कि वो संकट में बदलने लगा है। तो आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर। नमस्कार।